हेलो स्टूडेंट्स। तो टेंशन एंड हैवी स्ट्रिंग के कैटेगरी में हम लोग इस वीडियो में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W हैंग्स बिटवीन टू सपोर्ट्स A and B which are at the same horizontal level. The inclination of the chain with the horizontal at both the points of the support is theta. What is the tension of the chain at the midpoint? ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, चाह क्या रहा है ना। कई मैंने बच्चों को देखा है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं पड़ता। तो देखो, इसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का कंडीशन है कि दो एंड्स पर ये चेन इस तरीके से लटकी हुई है। ये एक चेन है, मान लेते हैं इस चेन का जो मास है वो m है। m ले लिया मैंने, तो हमको दिया हुआ है mg इज इक्वल टू डब्लू। ठीक है, mg इज इक्वल टू डब्लू हमको दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे हमको बोला गया है कि ये दोनों एंगल्स थीटा है। तो हमसे पूछा गया है कि मिड पॉइंट ऑफ द चेन ये होगा। चेन इस तरीके से लटकी होगी दो एंड्स पर और दोनों जगहों पर एंगल थीटा बन रहा है। तो हमको बताना है कि इस पॉइंट पी पर अगर अपन इसको मिड पॉइंट बोलें तो यहाँ पर टेंशन क्या होगी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमको पता है सिमेट्री से कि इस पॉइंट को अगर हम ए बोल दें और इसको बी बोल दें तो ए और बी पर टेंशन तो बराबर होगी। सिमेट्री से हम यहाँ पे ए बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लेट से टेंशन हमेशा टेंजेंशियल होगी रोप में, है ना। किसी चाहे वो लाइट स्ट्रिंग हो या हैवी स्ट्रिंग हो, टेंशन हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो यहाँ पर ये टेंशन टी आ जाएगी, यहाँ पर भी ये टेंशन टी आ जाएगी। ये एंगल थीटा बन जाएगा, ये एंगल थीटा बन जाएगा। इस तरीके की कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस टेंशन के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा टी साइन थीटा, ये भी हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट्स आएंगे वो पूरी की पूरी चेन में कैंसिल हो जाएंगे, पर इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये होगा टी कॉस थीटा, ये भी होगा टी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पूरी चेन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, mg का लग रहा होगा। और क्योंकि पूरी की पूरी चेन इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं कि 2t साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg। नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, 2t साइन थीटा, और नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg। तो ये दोनों बैलेंस होने चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है वर्टिकल में सिस्टम। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन अब अपन को हमको करना क्या है कि मिड पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। ठीक है, तो हमको मिड पॉइंट पर अगर टेंशन निकालना है तो लेट से मिड पॉइंट पर जो टेंशन है वो हम मान लेते हैं T1। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आधी चेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, केवल इतनी चेन का। तो इस पॉइंट पर जो टेंशन लग रही है ये तो है T, और लेट से P पॉइंट पर जो टेंशन लग रही होगी वो P पॉइंट के टेंजेंशियल होगी, तो वो T1 लग रही होगी। लेट से वो T1 है जो हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, इधर की तरफ ये T1 है ही। और हमको पता है कि ये चेन का जो आधा टुकड़ा हमने कंसिडर किया है ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टी कॉस थीटा T1 के बराबर हो जाना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आधे टुकड़े का इक्विलिब्रियम है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टी कॉस थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी T1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देते हैं डिवाइड। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा टी तो कट ही जाएगा लेफ्ट साइड में। टी है वैसे भी अननेसेसरी था क्योंकि एंड पॉइंट्स पे टेंशन हमसे पूछी नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन T1, और यहाँ से हमारे पास में T1 की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, और mg मतलब है W, तो ये हो जाएगा W/2 कॉट थीटा। और यही है आंसर इस क्वेश्चन का, क्योंकि T1 जो है हमने P पॉइंट पर टेंशन मानी है और उसकी वैल्यू हमको मिल गई W/2 कॉट थीटा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग जो है वो कर्व्ड है, और इस तरीके के क्वेश्चंस में मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स पहले तो क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि इस तरीके की कर्व्ड स्ट्रिंग को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर आप स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर भी फोर्सेस को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, आधी स्ट्रिंग पे फोर्स को एनालाइज किया। तो ये काम आप कर सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस में जब आप जैसे मैंने फोर्स एनालिसिस किए, जब आप ये करते हैं सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन से आसानी से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे और आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।